स्टूडेंट्स प्रणाम। CSS एंड जावास्क्रिप्ट सेकेंड चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको CSS के बारे में बताया है ना। आपको कुछ भी स्टाइल शीट्स करनी, स्टाइल करना, उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, CSS। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML was originally used to control the appearance of web page। ठीक है, HTML का किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो आपका वेब पेज है उसको कंट्रोल करने के लिए। द वेब पेज डिज़ाइन यूजिंग HTML were static and could not be changed after the browser rendered them। ठीक है, HTML वो कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो कैसा है वो आपका स्टैटिक पेज ना, मतलब उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। विद द ग्रोथ of internet, people demanded the websites to have greater interactivity and better visual design, but HTML could not provide static web pages। ठीक है, दिस टाइप के जो भी HTML थे वो प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। ठीक है, द डिमांड ऑफ मोर इंटरेक्टिविटी क्रिएटेड द नीड फॉर अ न्यू वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ा, उसको एक इम्प्रूवमेंट करना पड़ा, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ी, लाइक नेटस्केप डेवलप जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो कौन सी थी आपकी, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू ऐड प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स टू योर वेब पेज। ठीक है, मोस्ट MP क्वेश्चन है ना। जावास्क्रिप्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके जो प्रोग्राम की आपकी जो प्रॉब्लम है, नीड है, उसको सॉल्व कौन करता है, आपकी जावास्क्रिप्ट। A scripting language is a simple, lightweight programming language that does not contain the advanced programming functionality of language like C and Java। ठीक है, C and Java क्या आपके एक प्रोग्राम है, पर वो कैसे आपके एडवांस प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड इन अ वेब पेज टू इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड वैलिडेट द फॉर्म। ठीक है, क्या इम्प्रूव करता है, आपकी डिज़ाइन इम्प्रूव करता है, एज वेल एज क्या करता है, वैलिडेट द फॉर्म। वैलिडेट द फॉर्म मीन्स क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने नेम जो आप एंटर टेक्स्ट करते हो फर्स्ट नेम, ठीक है, उसकी साइज़ मैंने 50 रख दिया है ना, मतलब 50 कैरेक्टर से ज़्यादा वहाँ पर क्या इंसर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, वैलिडेट द फॉर्म। इट एड्स इंटरेक्टिविटी टू HTML पेज एंड इज़ इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द HTML कोड। वो किसके अंदर आप एंटर कर सकते हो, HTML कोड के अंदर। Today mostly all the web browsers like Mozilla Firefox, Chrome, Safari and Internet Explorer support JavaScript। Using JavaScript, a web page no longer remains static but can include coding that allow interactivity with the user, control the user and dynamically created HTML कंटेंट। ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उससे क्या होता है, आपका जो डायनेमिकली क्रिएट पेज है ना। तो डायनेमिकली पेज मीन्स क्या होता है, कोई भी वेब पेज 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक एंड सेकेंड डायनेमिक है ना, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, फॉर्म अपलोड कर सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, डायनेमिक। We learn how to create form using Composer when the user enters the data in the form। ठीक है, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हो वो तो आपने देखा। व्हेन द यूज़र एंटर द डेटा इन द फॉर्म ही माइट लीव सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड्स एम्प्टी और मे एंटर द डेटा इन रॉन्ग फॉर्मेट इनसाइड द फील्ड है ना। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे डेट की जगह वो लोग डेट की जगह एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आपके डेटा कैसे इनसाइड जो डेटा एंटर किया वो कैसे आपका रॉन्ग। ठीक है, इन सच केसेस देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ वैलिडेशंस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जहाँ पर डेट यूज़ किया है वहाँ पर ओनली फॉर यूज़र क्या यूज़ कर सकता है, डेट। तो इसको क्या बोला जाता है, वैलिडेशंस प्रोवाइडेड। दिस वैलिडेशंस विल रिस्ट्रिक्ट user from making mistake when the user enter wrong data or leave a field empty। an error message should be generated and the form should not be submitted। ठीक है, आपने बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा कि फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोई डेटा को लीव कर देते हो, मतलब एम्प्टी छोड़ देते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या एरर मैसेजेस आता है, ठीक है, कि आपने फॉर्म के अंदर मिस्टेक की है। ठीक है, या फिर क्या है, एम्प्टी डेटा यूज़ किया है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस टुडे इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट विच रन इनसाइड वेब ब्राउज़र। ठीक है, नॉर्मली कौन सी चलती है, क्लाइंट साइड
है ना। दो टाइप के आपको कोई भी स्क्रिप्ट हो या कोई भी सर्वर हो, कौन से होते हैं, टू टाइप्स के, क्लाइंट साइड एंड दूसरा कौन सा होता है, सर्वर साइड। ठीक है, तो सर्वर साइड मीन्स क्या होता है ना, आप लोगों ने बैंक का देखा होगा। ठीक है, बहुत सारी जगह पर बैंक का फॉर्म होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, सर्वर साइड। पर नॉर्मली कंप्यूटर और लैन के अंदर यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट साइड। It is used to validate the data entered in HTML form on the client side before sending to the server। ठीक है, क्या होता है कि आप जो फॉर्म यूज़ कर रहे हो वो फॉर्म आप जब सर्वर को भेज रहे हो, है ना, तो उस टाइम पे कुछ भी वैलिडेट आपने एंटर रॉन्ग किया है तो वो क्या करेगा, आपको एक मैसेज, हैज़ द यूज़र लेफ्ट एनी रिक्वायर्ड फील्ड एम्प्टी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। हैज़ द यूज़र एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस की जगह उसने फ़ोन नंबर डाला है तो वो कैसा है आपका, चेक वेदर कंटेंट ऑफ टू फील्ड्स आर सेम और नॉट। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कई बार पासवर्ड बोला है, ठीक है, आपको पता हो तो जब भी आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको री एंटर पासवर्ड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, री एंटर पासवर्ड। री एंटर पासवर्ड के अंदर कैसा होता है कि आपका फर्स्ट पासवर्ड सेकंड पासवर्ड से क्या होना चाहिए, मैच, है ना, तो सेम और नोट। एज द यूज़र एंटर वैलिड डेट, है ना, एंटर वैलिड डेट कर रहा है कि नहीं, कभी भी वैलिड डेट के अंदर वो 94260 ऐसा कोई वैलिड डेट होता नहीं। मंथ के अंदर कभी भी 13 यूज़ किया जाता है नहीं। ठीक है, डेट के अंदर कभी भी 36 यूज़ किया जाता है नहीं, है ना, तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक की है कि नहीं। एज द यूज़र एंटर टैग्स इन द न्यूमेरिक डेटा फील्ड। ठीक है, कभी भी नेम के अंदर वो 1 2 3 4 5 ऐसा लिख दे तो वो कैसा है आपका, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट हाउ टू वैलिडेट अ फॉर्म, let us first learn how to write a JavaScript code। ठीक है, JavaScript कोड कैसे लिखा जाता है ना, तो JavaScript कोड रन फ्रॉम विद इन द HTML वेब पेज। Thus the JavaScript code can be put directly inside the web page code as a separate sections। ठीक है, किसके अंदर लिखा जाता है, आपके जावा जो कोड होता है उसके अंदर। द जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड इनटू HTML पेज यूजिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्क्रिप्ट, है ना। जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, स्क्रिप्ट टैग। The lines between the script and script close tag contain the JavaScript code। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, JavaScript कोड। एंड JavaScript इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, HTML कैसा है आपके, नॉन केस सेंसिटिव। ठीक है, मतलब आप कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो, है ना। पर JavaScript कैसा है आपका, केस सेंसिटिव, मतलब आप जहाँ पर भी कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हो वहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ नहीं कर सकते और स्मॉल लेटर हो वहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉडी और हेड सेक्शंस। ठीक है, किसके अंदर लिख सकते हो, बॉडी एंड हेड सेक्शंस, बोथ में से कहीं पर भी। बट जनरली इट इज़ प्रिफर्ड दैट द कोड बी प्लेस्ड इन हेड टैग। ठीक है, किसके अंदर लिखा जाता है, हेड सेक्शंस के अंदर। लाइक देखो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, HTML हेड, है ना। मेटा टैग किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके सर्च इंजिन को सर्च करने के लिए, और वो कैसा होता है, आपको खाली यूज़र, मतलब जो यूज़र है वो वेब पेज के अंदर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्टार्ट किया है, कौन से पार्ट के अंदर, हेलो पार्ट के अंदर। तो ये रहा आपका स्क्रिप्ट पोर्शंस, किसके अंदर है, आपके हेड सेक्शंस के अंदर। अब हेड सेक्शंस के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट लाइन लिखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मीन्स क्या होता है, ठीक है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था प्रिंट एफ, सी के अंदर, है ना। तो प्रिंट एफ का मीनिंग क्या होता था कि आपको वेब पेज या आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी दिखाना है, कुछ भी टेक्स्ट दिखाने, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रिंट एफ, है ना। सेम एज जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया जाता है कि आपको आउटपुट स्क्रीन, मतलब वेब पेज के अंदर जो भी दिखाना है, मुझे वेब पेज पे क्या दिखाना है, हेलो स्टूडेंट्स, है ना। मतलब मेरा लिखना क्या होगा उसके आगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, कैसे लिखोगे आप, स्मॉल लेटर के अंदर, है ना। और ये क्या है, सेम एज प्रिंट एफ के जैसे। राउंड ब्रैकेट एंड डबल कॉट के अंदर लिखोगे वो क्या है आपका, देखो यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई देगा, हेलो स्टूडेंट, है ना, ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो आपको कुछ भी लिखना है उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, क्या यूज़ करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। नेक्स्ट टॉपिक, नॉट
जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी grouped together in a block start and end with the curly bracket, ठीक है। किसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हो, है ना, मतलब फंक्शंस बहुत सारे यूज़ करो उसके लिए, किसके अंदर यूज़ करोगे आप, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो कैसे फॉर्म क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट मैंने कंपोजर के अंदर आपको बताया था, क्रिएट अ न्यू फॉर्म यूजिंग क्या करोगे आप, फॉर्म मेनू में जाके डिफाइन फॉर्म के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2, एक्शंस एंड मेथड। एक्शंस किसके लिए यूज़ किया जाता है कि आपके प्रोग्राम की जो भी सबमिट कर रहे हो वो डेटा जो फाइल को मिलना चाहिए वो क्या है आपका एक्शंस। एंड मेथड क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है उसके लिए क्या यूज़ करते हो आप, गेट। और अनलिमिटेड डेटा सेंड करना है उसके लिए क्या यूज़ करते हो, पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है आपका, गेट, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया इंसर्ट अ लेबल एंड इनपुट टेक्स्ट फील्ड फॉर डिस्प्लेइंग नेम एंड ऑल्सो इंसर्ट अ सबमिट बटन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, देखो लेबल के अंदर क्या यूज़ किया है मैंने, नेम, और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक कौन सा लिया आपका, सबमिट बटन। अब यहाँ पर जो आपको ये सोर्स दिखाई दे रहा है ना, ये जो सोर्स वाला बटन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या होगा आपका सोर्स, है ना। तो देखो यहाँ पर नेम रखा, एक्शंस URL js1.html, मतलब आपकी जो भी फाइल सबमिट करोगे वो किसके अंदर जाएगी, js1। मेथड कौन सी यूज़ की है उसने, वैल्यू पोस्ट, है ना। यहाँ पर गेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर्म जब क्रिएट किया है ना, तो उसके अंदर ये आपको दिखा है एडवांस एडिट, है ना, तो आप उधर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका ये एडवांस प्रॉपर्टी खुल जाएगा, है ना। तो जैसे ही एडवांस प्रॉपर्टी ओपन होगा तो लास्ट उसके अंदर होगा आपका जावास्क्रिप्ट इवेंट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इवेंट मीन्स क्या होता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। मतलब जब भी आप फॉर्म को क्रिएट कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वैलिडेट फॉर्म करना है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, ओके, जैसे ही आप वैलिडेट फॉर्म का कर देते हो तो देखो यहाँ पर आपका जो सोर्स कोड था, है ना, देखो ये रहा, वो ओपन किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है ना, लिखा हुआ आया, मतलब वहाँ पर क्या होगा कि आप जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हो तब, ठीक है, वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट स्टार्ट फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, ठीक है, क्या करना है, एक्स, ठीक है, नेम। यहाँ पर देखो आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या था, नेम के लिए यूज़ किया गया था, है ना। तो यहाँ पर ये क्या लिया है उन्होंने, नेम। तो वो नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कैसा नहीं होना चाहिए आपका, एम्प्टी। तो देखो फंक्स वेर एक्स, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू को आप हर एक बार डॉक्यूमेंट डॉट J1 डॉट नेम डॉट वैल्यू लिखो ना, उसकी जगह पर वो पूरे टेक्स्ट को क्या डिफाइन कर दिया मैंने, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है x, ठीक है। इफ़ x इक्वल टू नल, है ना, मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू मतलब नेम की वैल्यू, और नेम का टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो कैसा नहीं होना चाहिए, नल, मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलर्ट मतलब एक अलर्ट बॉक्स आएगा, प्लीज़ एंटर द नेम, है ना, क्या होगा आपका, प्लीज़ एंटर द नेम। ये सारे के सारे जो है वो इनबिल्ट फंक्शंस दिए गए हैं आपको, ठीक है। फिर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट js1 डॉट नेम डॉट फोकस फंक्शंस, ठीक है। फोकस फंक्शंस किसके लिए यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट मतलब अब जो फाइल बनाई वेब पेज उसकी .js1 जिसके अंदर आपके डेटा जाएंगे, किसके अंदर जा रहे हैं, नेम के अंदर, ठीक है। एंड डॉट लिखा है फोकस फंक्शन, ठीक है। फोकस फंक्शंस मीन्स होता है कई बार आप लोग फॉर्म जब फिलअप करते हो, ठीक है, तो कोई मोबाइल नंबर आपने नहीं लिखा है, लीव कर दिया, उधर पे एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, और आप सबमिट प्रेस करते हो तो आपको क्या, प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐसा एक मैसेज आता है। तो वो मैसेज किसके अंदर आया, आपका अलर्ट बॉक्स, ठीक है। जो अलर्ट फंक्शन है मतलब वो अलर्ट बॉक्स के लिए, जैसे ही आपका नल हुआ मतलब वो एक आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, फिर आप लोग ओके करते हो तो क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर वाला फील्ड होता है वहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग होने लगता है ना। तो वो जो कर्सर है वो कहाँ से आता है, आपके फोकस फंक्शंस के अंदर, ठीक है, कहाँ से आता है, आपके फोकस फंक्शंस के लिए। फिर ये पूरा का पूरा सोर्स कोड है, ठीक है। आपको मैं पूरे के पूरे ये जो चीज़ है वो आपको कंप्यूटर्स के अंदर करके दिखाऊंगी, है ना। पर अभी क्या है कि आपका पहला चैप्टर समझ लो, फिर बाद में मैं ये सब सिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अ फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, अ वेरिएबल एक्स, अ कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, बिल्ट इन फंक्शंस अलर्ट, मैंने पहले ही बोला ये सब कैसे आपके बिल्ट इन फंक्शंस, एन ऑब्जेक्ट नेम डॉक्यूमेंट, अ मेथड नेम फोकस,
ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोग्राम बना है उसके रिलेटेड थोड़े जो फंक्शंस दिए गए वो आप क्या करोगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखोगे।